हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका शोभित रहा है कॉस्मिक टैरो कार्ड रीडिंग। मैं एक दोबारा से नया टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके लिए। आज के टॉपिक का नेम जो है वो द केरला स्टोरी है, जो मूवी आई हुई है आजकल थिएटर के अंदर। केरला बेस्ड स्टोरी है ये, बट इट्स बिन हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया। पूरा का इंडिया के अंदर अंदर चल ही रहा है, विदेश में भी चल रहा है, विदेश के लोग भी आकर के ऐसे सारा सब चीज़ कर रहे हैं। इट्स बिन नॉट पर्टिकुलरली, जिन जिन लोगों ने ये मूवी देख रखा होगा वो समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जो मुस्लिम यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं इसको, व्हाट यू से, रिलीजन चेंज करने के लिए फोर्स करते हैं कि ISIS बनने के लिए उसमें, और मुस्लिम कम्युनिटी की जनरेशन को और बड़ा करने के लिए जो हिंदू, सिख और क्रिश्चियन, ये तीनों जितने भी सारे रीजन्स हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए मुस्लिम को जो आगे रख करके सारा सब चीज़ उस पर बेस्ड मूवी है ये। बट अब ये मुस्लिम तक ही नहीं रह गया था। इसमें अभी जो हाल में सिख कम्युनिटी का भी जो केस सामने आया है, जिसमें नाम क्या था वो, एक आदमी था जो अभी अलग से ही एक अपना सिख कम्युनिटी बनाना चाह रहा था पूरा पंजाब से हट करके, वो भी अब गिरफ़्तार हो चुका है। एंड जितने भी ये छोटे छोटे चीज़ें जो मेजर लेवल पे अपने आप को सुपीरियर रखने के लिए, अपने रीजन को, अपने रिलीजन को सुपीरियर रखने के लिए, जो दूसरों को दुख देते हैं, जो दूसरों को कष्ट देते हैं, जो मैनिपुलेशन इल्यूजन का गेम खेलते हैं, क्या है ये सब चीज़, उस पर बेस्ड मैं ये सारा सब चीज़ वीडियो बनाऊँगा सब। ऑलराइट, तो मैं कार्ड शफल कर लेता हूँ पहले, एंड 3-4 डेक में लूँगा, एंड ब्रीफली डिटेलिंग के साथ ये सारा मैं आपको बताऊंगा कि जो केरला बेस्ड स्टोरी है वो तो ट्रू है ही है, उसके अंदर अंदर और क्या डीपली चीज़ें चलती हैं, कैसे लोग इसमें मैनिपुलेट हो जाते हैं। खुद तो अपने आप चल के होते नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं पढ़े लिखे, जो ये नर्स का दिखाए हैं कि इसकी अच्छी खासी लड़कियों में, इसमें लड़कियां ही ट्रैप नहीं हैं, इसमें लड़के लोग भी ट्रैप्ड हैं। जो लड़कियां ट्रैप कर लेती हैं, जो लड़के लड़कियों को ट्रैप कर लेते हैं, इट्स अ मिली जुली भगत है पूरा का पूरा। एंड इसको खिला कौन रहा है, गेम कौन कर रहा है, एक सुपीरियर सीनियर लोग कर रहे हैं सारे के सारे। तो क्या है ये ब्रीफ डिटेलिंग मैं आपको पूरा बताऊँगा सारा सब चीज़। मूवी के अंदर एवरेजली बताया गया है सारा सब चीज़ की लड़कियों के साथ वहाँ पे, मतलब जब ये कन्वर्ट हो जाती हैं और ISI के लिए काम करने लगती हैं, टेररिज्म के लिए काम करने लगते हैं, लड़के लोग जब काम करने लगते हैं, तो एक धोखा देने के बाद जब वो उस जगह पे पहुँचते हैं तो उनके साथ क्या होता है, कैसे वो लोग फंस जाते हैं उसमें, तो उस पर बेस्ड मूवी है ये सारा। ऑलराइट, तो इससे ज़्यादा और डीपली वहाँ पे कैसे कैसे होता है, कैसे ये लोग ट्रैप्ड हो जाते हैं, मैनुअली तो मुंह से वर्बली बात करके ट्रैप्ड होते ही हैं, इसके साथ और क्या क्या चीज़ होता है मैं वो भी बताऊँगा आपको सारा सच। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट, मैं बताता हूँ इसमें। तो आज की वीडियो का टॉपिक का नेम है द केरला स्टोरी, बेस्ड ऑन ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सारा। ऑलराइट, let's start. Let's start. सब फैमिली, अच्छी फैमिली को गुमराह करके पैसों के लिए कैसे उन लोगों को तकलीफ़ दे करके ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ अपने सत्ताधारी को आगे करने के लिए सारा एक जो सपना दिखाते हैं, ये पूरा जो बेस्ड मूवी है, सब चीज़ एकदम सही तरीके से बताया गया है। जो पढ़े लिखे अच्छी फैमिली में ट्रैप तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ जिनको फाइनेंशियली इशू होती है या जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही होती है, उन लोगों को भी ये लोग टारगेट करते हैं। और ये लोग टारगेट बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ।
पब्लिक मोड में ये लोग जा कर के बैठ जाते हैं एंड ये लोग टारगेट करते हैं सीधे साधे लोगों को जो शार्प माइंडेड नहीं होते हैं। जो शार्पली होते हैं वो तो इसमें से निकल जाते हैं बिना डर वर के साथ, बट जो इनोसेंस होते हैं, जो जवाबदारी नहीं दे पाते हैं, जो दूसरों का भला करने का सोचते हैं, मदरी नेचर जो रखते हैं थोड़ा सा, उन लोगों को ये सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं। जब ये एक बार टारगेट हो जाते हैं, जब ये लोग एक बार ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो उनको एक दुख के अलावा इस ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता है। टेररिज्म में एक दुख के अलावा, एक फसाहट के अलावा, एक मेंटल इलनेस के अलावा, रोने के अलावा, टॉर्चर के अलावा, मैनिपुलेशन, इल्यूजन लाइफ के अलावा, जब तक ये मर नहीं जाते तब तक हरासमेंट, रोना धोना इनके साथ ये चलता रहता है। और एक बार जब काम ख़त्म हो जाता है तो खुदा के तुम काम करने के लिए आए हो, खुदा के लिए तुम काम करो, खुदा के लिए तुम अगर काम करोगे तो उनकी ब्लेसिंग्स जो है तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली पुश्तें हैं, अगर नहीं भी होती हैं तो जो आएंगी, या तुम जब दूसरा जन्म लोगे वो तुम्हारे लिए एक एज ए ब्लेसिंग होगा, क्योंकि तुमने खुदा के लिए काम किया, तुमने कौम के लिए काम किया। सिख वालों के लिए सिख के लिए रहता है। हिंदू का मुझे अभी तक ऐसा कोई गंदापन दिखा नहीं है, न क्रिश्चियन लोगों का मुझे इतना अभी तक गंदापन दिखा है सारा सब चीज़, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इतना गंदापन चीज़ होता है। तो जो ये ट्रैप्ड हो जाते हैं उनके साथ ये सारा सब चीज़ होता है। ये ट्रैपनेस जो है पिल्स के साथ स्टार्ट होती हैं, और मैजिक जो है आप इस द केरला स्टोरी में भी देखेंगे, तो इसमें जो है जो लड़की को पिल्स के साथ साथ जो है एक वशीकरण के साथ भी सारा सब चीज़ किया है कि उसको वश में कर लिया था। मौलवी जो थे, जिस दिन उसकी शादी हो रही थी, ये सारा एक ब्रीफली बताया, तो एक वशीकरण के साथ भी उसको पूरा ट्रैप में कर लिया गया था सारा, जिसमें वो जजमेंट नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी। अपने ही फैमिली के ये लोग अगेंस्ट में चले जाते हैं एंड उन लोगों के लिए काम करने लग जाते हैं जिन्होंने उनका वशीकरण किया होता है। वो सबसे टॉप लेवल पर आ जाते हैं उनके लिए, एंड जो उनके नियर बाय आसपास के लोग हो जाते हैं वो उनसे एकदम कटने लगते हैं। आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये चीज़ उनके साथ हो क्या रहा है, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ आज के टाइम तक जो मैंने आपको बताया, ब्लैक मैजिक वगैरह, वशीकरण वगैरह, जो सारा वूडू गेम वगैरह, ये सारा सब चीज़ होता है, खिला पिला करके जो कर देते हैं, जब तक आप ये समझते हैं बात, बहुत लेट हो जाता है सारा सब चीज़। बट अगर ब्लेसिंग्स रहती है तो टाइम टू टाइम तक आपको ये चीज़ का इंडिकेशंस मिल जाता है। तो आपको यही नियति मतलब गाइडेंस मैं इस चीज़ के लिए दूंगा कि जब भी आप लोग पढ़ने के लिए कहीं जाते हैं, या कहीं किसी अनजान जगह पर जाते हैं, किसी पार्टीज़ में जाते हैं, किसी और के घर में भी जाते हैं, तो आप क्लियरली हाथ जोड़ करके बोल दीजिए कि आपका पेट भरा हुआ है, आपको पानी नहीं पीना है। जहाँ पे आप बोल नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि आप सीधे हैं ये सारा चीज़ करके, तो आप अपना हाथ जोड़ करके बोल दीजिए। आप अपने घर से खाना खा के फुल होकर के आइए। जब कहीं पर भी आप जाते हैं किसी को इनविटेशन कार्ड देने के लिए, 25 घर होता है, 30 घर होता है, तो सब जगह का खाना पानी, चाय पानी नहीं पी पाते ना, हाथ जोड़ करके आप रिक्वेस्ट करते हैं कि अब नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, हम लोग अब पूरा फुल है ये सारा। तो यही सेम लाइन आपको उस जगह पर भी बोलना है। एंड ट्राई टू प्रिटेंड कैरी योर एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। आपके आज के टाइम पे ना तो आपका कोई दोस्त सगा है, ना आपके परिवार सगा है, ना सगे संबंधी आपके सगे हैं, एंड एवरीवन जो आपके हार्ट के अंदर है, योर पेरेंट्स, योर सिस्टर, ब्रदर, दीज आर दी ओनली पर्सन जो आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे अगर आप ब्लेस्ड हैं तो। नहीं है तो ये लोग भी धोखा दे देंगे। क्लियर कट मैं आपको बोल रहा हूँ सारा सब्जेक्ट। तो आज जो आप लोग अब पैदा हुए हैं जिस युग में, इसमें आपको अपना सेल्फ टेक केयर खुद करना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों के बारे में, स्टडी करना पड़ेगा। बुक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब अवेलेबल है, सोशल मीडिया अवेलेबल है, गूगल में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आपको ये स्टडीज़ अपना प्रिकॉशंस वगैरह खुद लेना पड़ेगा। मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन इज़ दी ओनली मीडियम टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप अगर मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को एक्टिवेट करेंगे, तो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव स्पेल वर्क, नेगेटिव खाना, नेगेटिव पानी, जो भी चीज़ आपके साथ किया जा रहा है इतने सालों से, वो चीज़ टोटली एकदम बंद हो जाएगा। वो आपके अगेंस्ट में काम करेगा। अगर कोई चीज़ आपको ला करके खिला भी देता है तो वो अगेंस्ट में काम करने लग जाएगा। स्पेल वर्क्स होते हैं और रिवर्स टू सेंडर्स होता है। ये सारी सब चीज़ें तभी काम करती हैं या तो आप किसी
किसी अच्छे प्रैक्टिशनर का हेल्प लेते हैं या खुद अपनी चक्रास जो होते हैं 7 चक्रास 8 चक्रास 9 चक्रास जो होते हैं उनको एक्टिवेट कर लेते हैं। और ये एक्टिवेशन आसान नहीं होता है बिल्कुल भी, आपको मेडिटेशन करना होता है। आप मेडिटेशन करेंगे तो आप इन सारी चीज़ों से खुद बचेंगे और अपने परिवार को भी बचाएंगे। तो एक जो केरला बेस्ड स्टोरी है ये पूरा जहाँ तक मैं देख कर आया हूँ ये बहुत 0.5% ही दिखाया गया है। इससे भी भयंकर चीज़ें होती हैं। द कश्मीर स्टोरी, द केरला स्टोरी जो चीज़ दिखाए हैं ये ज़्यादा इन लोग को माइट भी अलाउड नहीं हुआ होगा वल्गैरिटी को दिखाने के लिए, इसी वजह से बहुत एवरेजली दिखाया गया है। काट दिए जाते हैं टोटली, बेच दिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों का पता नहीं क्या कर दिया जाता है, क्योंकि इनका ब्रेन एकदम कंप्यूटराइज्ड रहता है। जो भी ये काम करते हैं इनको खिला पिला करके काम कर दिया जाता है, वशीकरण इन लोगों का कर दिया जाता है। तो जो भी ये गलत काम करते हैं सीधे लोगों के साथ, उनको खुद नहीं पता रहता है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। जब मर भी जाते तो भी नहीं पता चलता है बिल्कुल भी। अब एंडिंग इन लोगों का कैसा रहता है वो तो आपके सामने ही है। कसाब का सीन देख रखा है आपने, कैसा रखा है पूरा रहता है। जो ये अभी सिख का था, जो लड़का आदमी था जो अपनी अलग सिखिज़म बनाने की सोच रहा था सारा, उसके साथ क्या हुआ। जो आपको उल्टा पुल्टा गाइडेंस देते हैं वो तो खुद आराम से पीछे बैठे रहते हैं, कौम का नाम लेकर के, खुदा का नाम लेकर के, और बाकी पपेट की तरह आप लोगों को छोड़ देते हैं। उन लोगों को बोलिए कि आगे आकर के वो भी खुद काम करें। अपना चेहरा क्यों छुपाए रहते हैं? छुपाए रहते हैं ना, ये बोल करके कि हमें और भी लोगों के लिए मदद करनी है, और भी लोगों को लेकर के आना है, ये सारा सब चीज़। भैया तुमने जितने लोगों को लेकर के आए हैं वो काम नहीं है बिल्कुल भी। आप उनके गाइडर बन कर के सामने आकर के ये सब चीज़ काम करिए। वो तो छुपे आराम से बैठे रहते हैं ब्रेन वॉश करने के लिए। तो आप लोग अपना टेक केयर खुद ही करना पड़ेगा बिल्कुल भी। द केरला स्टोरी का बहुत 0.5% ही ये सब चीज़ दिखाया है कि एक्चुअली में लड़कियों के साथ होता क्या है। जो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, इज़राइल चले जाते हैं, जो मतलब मुस्लिम एरिया है वहाँ पर जाकर के उनके साथ क्या होता है वो उस मूवी के अंदर 0.5% ही दिखाया गया है। इससे भी गंदा ड्रग्स में झोंक दिया जाता है, ड्रिंक्स कराने लग जाते हैं, ब्रेन वॉश का एक कम्युनिटी बना दिया जाता है। जो ये गंदा वुडू ब्लैक मैजिक का काम करते हैं उनका अलग कम्युनिटी बना दिया जाता है। फिर जो फील्ड पे जा कर के काम करते हैं उनका एक अलग कम्युनिटी बना दिया जाता है। तो ये एक पूरा है। और अच्छे खासे जो वेल लोग दिखने वाले हैं पूरा, इनको जो है बच्चों के पास भेज दिया जाता है सारा सब चीज़। अच्छी फैमिली के अंदर भेज दिया जाता है, अच्छी कम्युनिटी के अंदर भेज दिया जाता है कि वहाँ से बकरों को पकड़ के लेकर आएँ और अपना रिलीजन जो है ट्रांसफ़र करके मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और जितने भी सारे सब चीज़ें उन लोगों के लिए काम करें पूरा। तो ये बिल्कुल ही स्टुपिडिटी है जो भी ये लोग काम कर रहे हैं। इसमें इन लोगों का कुछ भी हाथ नहीं। फेल, आप जितना भी अब तक न्यूज़ देख लीजिए, फेल। कहीं पर भी अगर इन लोगों को ग्रीन सिग्नल मिल गया हो ये सब चीज़ काम करने पे, आप खुद जज करिए कि क्या रहता है सारा सब चीज़। ये स्टोरी बताने का रीज़न मतलब मेरा यही है, एक सपना ही रह जाता है। देखिए एक सपना ही रह जाता है, जो ड्रीम देखते हैं ये लोग सारा सब चीज़, वो एक सपना ही रह जाता है सारा सब चीज़। क्योंकि सोल तो ब्लैक है ना सारी। जो एकदम लो वाइब्रेशंस में रहते हैं वही ये गंदा काम करते हैं सारा सब चीज़। और हार, फेलियर, मुंह छुपाने के अलावा जिनकी अपर लेवल पे रहते हैं वो तो हमेशा ही छुपे हुए रहते हैं ताकि और लोगों को टारगेट बना सकें। और ये चलता रहेगा। आपको खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप मरेंगे, आप ड्रग में चले जाएंगे, आप वशीकरण में हो जाएंगे, आप ब्लैक मैजिक के शिकार हो जाएंगे। आपको फिर इज़राइल और ये दुबई और ये सारी जैसी गंदी जगह है वहाँ पे ट्रैप कर दिया जाएगा। मुझे इतना डीपली तो नहीं पता, काट पीट दिया जाता है। इससे गंदी चीज़ें होती हैं उन लोगों के साथ वहाँ पर। तो आपको वार्न किया जा रहा है कि आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना है जो ज़रूरत से ज़्यादा अपनापन दिखाते हैं और बाद में जाकर के गर्दन मोड़ते हैं। उस सिचुएशन तक पहुँचने के लिए आप खुद अपने आप को एक्टिवेट रखिए। किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट मत रखिए बिल्कुल भी। जो अपनापन बन करके गला काटता है आप खुद उसको जज करिए, किसी से हेल्प लीजिए। आपको अगर ये एक ट्रैप्ड होता है, देखिए आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि आपके साथ एक्चुअली में स्लो पॉइज़न दिया जाता है, वर्ड का पॉइज़न दिया जाता है, खाने पिलाने के साथ पॉइज़न दिया जाता है, जिसमें आप ट्रैप्ड हो जाते हैं।
तो उस ट्रैपनेस से बचने के लिए आप अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए पहले से ही। पढ़ाई लिखाई की एक एजुकेशन देते हैं ना, सोसाइटी की एजुकेशन देते हैं ना, तो ये चीज़ की भी एजुकेशन आपको देना पड़ेगा कि एक्चुअली में रियल ईवल वर्ल्ड घर से बाहर क्या है, उसकी गाइडेंस आपको बच्चों को देनी पड़ेगी। एंड शिक्षा दीजिए। ये जो ब्लैक मैजिक का होता है, स्पेल मैजिक का होता है, ये बच्चों को बताना शुरू करिए, इनसे छुपाइए मत। कल को अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपके बच्चे आपके अकेले ही हैं इस वर्ल्ड के अंदर, उनको कौन सेव करेगा ये चीज़ के लिए। जितना भी टाइम आपके पास है, जितना भी भगवान ने आपको दिया है इन बच्चों को गाइडेंस करने के लिए, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, आप ये सारा सब चीज़ खोल करके आप बच्चों को बताइए। कोई शर्म की बात नहीं है बिल्कुल भी। और जहाँ आपको दूसरों को भी दिखता है, आपको अनकंफर्टेबल लगता है कि उनको बताने में ये सारा सब चीज़ कि इनके साथ गलत हो रखा है, आप कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन उनको दे दीजिए, क्योंकि ये तो उन लोगों का लॉक हो चुका होता है बिल्कुल ही, जिनके साथ ये गंदा काम होता है। वो समझ ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी कि उनके साथ क्या होगा। आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को ये चीज़ बार बार उनको बताने के लिए। एक बार बताने से नहीं होगा। आपको अगर आप उनका अच्छा चाहते हैं तो उनकी हेल्प करिए ये चीज़ के लिए कि वो अपने आप को सेव कर सकें। बहुत बड़ा बड़ा चीज़ गंदा काम हो जाता है उनके साथ, पता भी नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो देखिए, सब एकदम गंदापन, अपनापन और जो सपना दिखा देते हैं पूरा, जो ये कम्युनिटी में आने से पहले जो फ्रंट लाइन पे खड़े रहते हैं, वो ऐसा बन करके आते हैं आपके सामने कि आपसे अच्छा प्यार कोई नहीं देगा, आपके अलावा आपके पास इतना जो पैसा पड़ा रहता है, पैसों की गड्डियाँ दिखा दी जाती हैं पूरा। तो इन सब चीज़ों से अगर आप अपने आप को बचा लेते हैं तब तो आपकी ज़िंदगी सफल रहती है। बट अगर एक बार आप ट्रैप्ड हो गए, एक नर के अलावा ज़िंदगी आपकी कुछ भी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो अपने आप को सेफ रखिए बिल्कुल भी, ठीक है। सेफ रखेंगे तो ही आगे जाकर के आप अपने आप को सेव कर पाएंगे और इस लेवल पर बैठ पाएंगे अपनी खुद की लाइफ में। एजुकेशन इज़ द ओनली मीडियम कि आप अपने आप को इस पोजीशन पे रखें, वरना एक ट्रैपनेस के अलावा कुछ भी नहीं होगा और आप एक अपनी खुद की ज़िंदगी में वेटिंग लिस्ट पे खड़े हो जाएंगे कि कब निकलेगा, कब निकलेंगे, कब अच्छे दिन आएंगे, कब रिज़ल्ट निकलेगा, हमारे साथ का ये हो चुका है, अब और कितना होगा। ये सारा सब चीज़ बस यही चलता रहता है। पासपोर्ट कब्ज़ा कर लिया जाता है, आप कहीं नहीं जा पाते हैं। आपको उन लोगों के साथ महीना, 6 महीना, साल, 1 साल, 2 साल जब आप बैठ जाते हैं, पुलिस वालों की खुद मदद करने के लिए जब जाते हैं, तो पुलिस वाले ही आपको बोलेंगे कि आपने वर्बली तो बोल दिया है, हम आपको समझ रहे हैं, बट इसका सबूत क्या है। आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपका नाम बर्बाद कर दिया जाता है, नाम वैनिश कर दिया जाता है, नाम को वहाँ से गायब कर दिया जाता है। कम्युनिटी जब आप चेंज कर देते हैं तो आप कौन थे वहाँ से टोटली कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि रिलीजन चेंज हो गया ना। घर जला दिए जाते हैं, परिवार को नष्ट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है पूरा। rather than being getting trapped to by any person to the stranger, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, आप अपने आप को एजुकेट करिए, अपने आप को पढ़िए और पढ़ करके ही समाज के मतलब अपने घर से बाहर निकले, वरना एक रिग्रेशन के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए, अपने खुद के लिए चौकन्ने रहिए। बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, एजुकेशन लेने के बाद ही सारा सब चीज़ हो पाएगा। मैं एकदम पॉइंट वाइजली मैं आपको बता देता हूँ। गाइडेंस ओनली की है आपके लिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि अपना रिलीजन नहीं चेंज करना है, गलत लोगों से बात नहीं करना है, जो ज़रूरत से ज़्यादा अपनापन बन करके आपसे बात करता है उनसे सतर्क रहना है, जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये एक बहुत स्लो चीज़ें होती हैं जिससे स्टार्ट हुई जाती हैं। आपके बच्चों में जो रूम पार्टनर्स होते हैं, आप उनके बारे में अपने बच्चे को इतना शार्प करके रखिए कि वो इंक्वायर करके रखें अपने आप को कि कौन क्या चीज़ कर रहा है। और बहकावे में नहीं आना है बिल्कुल भी, बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। अपने आप को इस पोजीशन पे रखिए, आप खुद अपने लिए हैं, दैट्स इट। खुद के लिए सतर्क रहें और सतर्क नहीं रहेंगे
ना घर वालों के बारे में सुनना है ज़रूरत से ज़्यादा, ना बाहर वालों के बारे में सुनना है। आपको अपना ब्रेन, अपनी सोल के बारे में सुनना है कि वही सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड आपके हैं। अगर आप सतर्क हैं तो, वशीकरण से बचे हैं तो, स्पेल मैजिक से बचे हैं तो, उल्टा पुल्टा लोगों से बचे हैं तो, इन सारे लोगों से अगर आप बचे, आपकी बॉडी बची हुई है, मेडिटेशन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, आप अपनी सोल से अटैच कनेक्टेड हैं, तो ही आप इस पोजीशन पे रहेंगे आजीवन पर। वरना ये रहता है फिर, क्योंकि आप ट्रैप्ड हो चुके हैं। यू डिडंट हैव द ऑप्शन। घर बार आपसे दूर है। देखिए, जहाँ पे खुशियाँ थी, हरियाली थी सारा, और ये जो कप्स गिरे हुए हैं, ये आपकी गलतियाँ हैं। जिन लोगों से आपने बातें सुनी हैं, सारी सब चीज़ आपके शरीर को, पूरे दिमाग को ऊपर से नीचे तक इतना ट्रैप कर दिया जाता है कि जब आपकी आंखें खुलती हैं तब एक अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं रहता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए आजीवन भर आपको खुद की अपनी बात बचपन से सुनना स्टार्ट करिए, छोटेपन से। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही टच है, क्या सही खाना है, क्या ऑफरिंग खाना है, क्या ऑफरिंग ड्रिंक्स है। बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नो, आई एम टोटली फुल। आप जहाँ जाते हैं वहाँ मना करिए। हर पार्टी का खाना, पानी पीना एक अच्छी जगह पे ज़रूरत नहीं है। आप खुद का पैसा करिए, ठीक है। जिन लोगों का मन करता है ये सारा सब चीज़ करके, तो आप खुद जा कर के अपने आप को सर्व करिए। जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं, उस भीड़ के अंदर जा कर के आप खाना खाइए, क्योंकि वो खाना सेफ है फिर। और अपने हाथों से सर्व करिए अपने आप को ऐसी जगहों पर। भले ही 16 से 20 जानों की गैदरिंग है, जो अलग से खाना रखा होता है टेबल पर, बाउल में, छोटी सी कटोरी में, वो सारी चीज़ें नहीं हाथ में लेना है। जो बड़े बाउल से जहाँ से लोग खाना ले रहे हैं, आप वो वाला खाना लीजिए। वैसी चीज़ों का खाना धारण करिए। जो जग रखा हुआ है पानी का, जो सब लोग उस जग से पानी पी रहे हैं, उसी जग का पानी पीजिए। अलग से जो ग्लास करके रखा हुआ है, जो अलग से बॉटल करके जिसमें थोड़ा सा पानी है, उन सबको हाथ नहीं लगाना है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये एक बार वीडियो देखने से बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने आप को रेडी करना पड़ता है। आप रेडी हो रहे हैं तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को रेडी करिए। ये इजी नहीं होता है। पहले तो उनको समझाने में इतना टाइम लग जाता है कि ऐसी चीज़ भी वर्क करती हैं आज के टाइम पर। मुझे ही जब समझने में इतना टाइम लग गया, फिर मैंने अपनी फैमिली को जब समझाया, तो आज मैं आपको समझाने की कैपेबिलिटी पर आ रहा हूँ। तो अंडरस्टैंड करिए ये सारी चीज़ों से और ट्रैपनेस से बचिए, ठीक है। आप अपने खुद के लाइफ की जजमेंट बनिए। आप खुद अपने लाइफ को जज करिए कि क्या सही है, क्या गलत है। और ये जजमेंट यहाँ से बचपन से ही दिया जाता है बाय दी पेरेंट्स। अब पेरेंट्स ही अगर गलत निकल जाते हैं तो वो कर्स्ड रहता है। फिर कोई अच्छा ही इंसान होगा जो उनका दिमाग खुल जाए और सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ों से देख करके कुछ चीज़ें सीख जाएं अगर, तब तो वो अपने आप को बचा लेते हैं। वरना एक ट्रैपनेस के अलावा, एक गंदे जजमेंट के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। ऐसी गंदी जजमेंट से बचने के लिए आप अपने खुद के सगे बने। आप अपनी खुद की सोल के लिए सोचें पूरा। आपकी सोल पॉजिटिव में काम करेगी तो ही तो आप दूसरों के लिए पॉजिटिवली काम कर पाएंगे ना। अगर आप ही डल रहेंगे, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप नेगेटिव में रहेंगे, तो आप दूसरों के लिए क्या काम करेंगे। दूसरों के लिए तो छोड़ दीजिए, आप अपने खुद के लिए क्या काम करेंगे। एक काली दुनिया में ही बस फंस के रह जाएंगे। फिर काली दुनिया में दूसरों के बहकावे में आ जाना, दूसरों के बारे में सोचना। भैया जो गलत इंसान है पूरा, आप उसके लिए सोचेंगे तो आप खुद भी गलत हो जाएंगे। आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है। अपनी बहुत डीपली बातें हो जाती हैं ये सारी चीज़ों के लिए। आप अपने खुद के लिए सतर्क होइए। मैं बस इतना गाइडेंस आपको दे रहा हूँ कि खुद के लिए आप अपने मेडिटेशन करके अपने आप को एक्टिवेट करिए। क्या सही है, क्या गलत है, उसकी पढ़ाई करिए, स्टडी करिए, एजुकेशन लीजिए पूरा सब चीज़ का। जितनी अच्छी एजुकेशन लेंगे उतना ब्रेन आपका साफ रहेगा। सारा सब चीज़ गलत और सब चीज़ की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, नहीं है तो यूट्यूब अवेलेबल है, सोशल मीडिया अवेलेबल है। आप बैठ कर के आधा एक घंटा सब चीज़ का देखिए। पढ़ने का मन नहीं करता है तो वीडियोस देखिए। इतनी अच्छी वीडियोस हैं। जो गलत काम आप करेंगे, घड़ी का मात्र मैंने आपको बता रखा है 12 से 6
आपकी लाइफ होती है जो भी आपको करना है, जैसा भी प्लस माइनस आप काम करेंगे वो 6 से 12 फिर रिजल्ट उसी का वैसा आपको लाइफ में मिलेगा। फिर जो भी चीज़ आप करेंगे, आप ये मत सोचिए कि ऊपर नर्क है, यही स्वर्ग है तो यही नर्क है। यही सारा गाइडेंस, आपका शरीर इतना गल गल के मरेगा, इतना सड़ सड़ के मरेगा, इतना दुख पीड़ा के साथ आप जाएंगे, सारा सब चीज़ गलत कर, दूसरों को दुख देने में, दूसरों को कष्ट देने में। तो वैसे ही अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आप एक ही सांस में मरेंगे, फिर कोई दुख नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। दूसरों को किसी चीज़ से अलग कर देना, मैनिपुलेशन करना, वो मैनिपुलेशन दुख सारा अलग करना फिर बुढ़ापे में आपके साथ होगा। इल्यूजन वाली लाइफ आपके साथ होगी। डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगेंगे इतने गंदे गंदे आपको। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अब बस, उसके बाद भी बस नहीं होगा। ऑपरेशंस इतने गंदे होंगे आपके, इतना पेन होगा, इतना सारा सब चीज़ होगा, कैंसर, ये वो, लिवर सड़ जाना, सारा सब चीज़। आप एक जिंदा लाश की तरह बात करेंगे तब भी वो दुख कम नहीं होगा बिल्कुल भी। प्रार्थना करते करते मर जाएंगे, बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, कोई ना बचाने वाला बिल्कुल भी। एक साफ स्वच्छ साधारण ज़िंदगी जीजिए, अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करिए सही रास्तों पर, सही रास्तों पे चल करके करिए। और नहीं, अगर वो इच्छाएं पूरी हो जा रही हैं तो उन इच्छाओं को मारिए और एक सिंपल लाइफ जिए। अपनी इच्छाओं को मारिए अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं आ रही है। और अगर गलत रास्ते पे चल पड़े अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो उसका भुगतान लेने के लिए भी रेडी हो जाइए। ये मेरा हैंडमेड ओरेकल कार्ड्स है, मैं इससे भी बता देता हूँ पूरा आपको, ठीक है? आपके सामने ही शफल कर देता हूँ। एक क्वालिटी लाइफ जीना, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, देखिए बुराई क्या है उसमें? जो कम्युनिटी को चेंज करा देते हैं, ये सारा सब चीज़ करा देते हैं, जो कौम के बारे में बात करते हैं, जो सिखिज़म के बारे में बात करते हैं, जो दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों को कष्ट देने के लिए सोचते हैं, आप उनके परिवार में एक बार घुस करके देखिए कि उनका परिवार, खुद के सगे लोग कैसे हैं। मैं चाचा उचा इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मामा उमाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके सारे सब चीज़ जो सगे संबंधी हैं, आप उनके लाइफ में जाइए, उनका मेंटल पीस देखिए कैसे है, उनकी पढ़ाई लिखाई देखिए, उनकी जो वाइफ है वो देखिए कि कितनी खुश है, कितनी दुख में है, क्योंकि कर्मा स्टार्ट हो चुका होता है उनका ऑलरेडी। जो ये काम गंदा कराते हैं उनका परिवार ऑलरेडी उनसे कटा हुआ रहता है, बिल्कुल प्यार नहीं करता। एक टाइम पर ऐसा आता है कि वही खुद एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो जजमेंट आपको खुद लेना है इस चीज़ के लिए, और खुद डिसाइड करना है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है? वो खुद के लिए क्या करते हैं, व्हाट दे डू फॉर द लिविंग। सेल्फ स्टैंड, सेल्फ रिस्पेक्ट, लेसन, इनर वॉइस, ये सारी सब चीज़ आपको खुद की सुननी पड़ेगी, तभी आप सब चीज़ का होगा। इनडायरेक्टली ऑनलाइन स्टॉक, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें वो करते रहते हैं स्टार्टिंग में। ऑनलाइन आपको देखना, कम्युनिटी में जा कर के देखना, फ़ोन आपका हैक्ड हो जाता है, फेसबुक इंस्टाग्राम से आपको देखते हैं सारा सब चीज़। सोशल मीडिया में आपका आजकल हैकिंग भी बहुत ईजिली हो जाता है, तो वहाँ से भी सब चीज़ आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल दी जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ अपने बच्चों को पहले से ही सतर्क होकर सिखाना होगा। अगर ब्लेसिंग्स होती हैं तो आप उन सारे शौक से बच जाते हैं पूरा, नहीं तो फिर एक एज ए ट्रैप की तरह ज़िंदगी कटने के अलावा और कुछ नहीं रहती है बिल्कुल भी। आई ओपन करना इज़ दी ओनली मीडियम। मेडिटेशन करना, सही एजुकेशन लेना, सही चीज़ों के बारे में पढ़ाई लिखाई करना, यही सब चीज़ें हैं कि आप इन सब चीज़ों से बच सकें। वरना एक दूसरों में फेक स्माइल लेकर के जीवन काटेंगे आप, कुछ भी नहीं मिलेगा एक फेक स्माइल के अलावा। क्योंकि गलत इंसान हमेशा रहता है, वो कभी भी नहीं बताता है कि वो गलत इंसान है। ये कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, बच्चा हो सकता है, मम्मा हो सकते हैं, पिता हो सकता है, मामा हो सकता है, चाचा हो सकता है, दादा हो सकता है, दादी हो सकती है,
जो गाइडेंस देता है वो गाइडर हो सकता है, सारा सब चीज़, कोई भी टीचर हो सकता है, स्पोर्ट टीचर हो सकता है, डायरेक्टर स्कूल की हो सकती है, ओनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर वो अपने आप को सही टाइम पे ना संभाले तो। एक फेक स्माइल के अलावा कुछ नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर दुख को जीवन लेता है, सारा सब चीज़। तो गुमराह नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। अगर गुमराह हो जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको सही चीज़ों की मदद लेनी होती है तो सही लोगों का आपको सहारा लेना पड़ेगा। मंदिर में भी जो पंडित होते हैं वो भी आजकल सही पंडित नहीं रहते हैं। वो अपने बारे में पहले सोचते हैं, बाकी फिर पूजा पाठ के बारे में सोचते हैं। तो आप अपना सेल्फ एजुकेशन खुद अपने सोल के बारे में सुनिए, खुद एजुकेशन लीजिए ऑनलाइन वगैरह, और सही एजुकेशन लीजिए, सारा सब चीज़, सही वीडियोस को देखिए, सही किताबों को पढ़िए, तभी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और मेडिटेशन करिए। उसके अलावा आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी। आपको नेगेटिव चीज़ों को अपने लाइफ से रिलीज़ करना होगा, सारा सब चीज़। नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी तो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वही होगा। भगवान के प्रति आपको समर्पित रहना पड़ेगा। और समर्पित रहने का मतलब भगवान में राम जाप नहीं करना है टोटली 24/7 आवर। अपने आप को एजुकेट करना है। एजुकेशन ऑनलाइन सब चीज़ अवेलेबल है, वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं, सारा सब चीज़। अगर गलत चीज़ों पे आप फंसेंगे तो गलत चीज़ का ही आपको मिलेगा। याद रखिएगा, 12 से 6 आपको अपनी मर्ज़ी का करने का मिलता है, और 6 से 12 फिर डिवाइन आपको रहता है। भगवान आपको उसका जजमेंट देता है। पड़े पड़े सीधा ऊपर चले जाते हैं आप, कुछ नहीं हो पाता है, सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। अच्छा काम करेंगे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, गलत काम करेंगे गलत रिज़ल्ट मिलेगा, सारा सब चीज़ सेम है। तो अच्छी चीज़ों पे ही अपना दिमाग लगाइए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, बाइबल्स पढ़िए, अपना रामायण है, रामायण की बुक पढ़िए, महाभारत के अंदर क्या हुआ था, इतना डीपली अंदर पुराना चीज़ में घुसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने बचपन से ही बच्चों को एजुकेशन देना स्टार्ट कर दीजिए इन सब चीज़ों की, कि ट्रैपनेस से बचना कैसे है, और ख़ुद से वो अपनी सोल को एक्टिवेट करें, ये सारा सब चीज़ करें, वो चीज़ की गाइडेंस आप दीजिए। क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें समझते नहीं हैं, क्योंकि घर से बाहर जब चले जाते हैं तो एक गुमराह वाली ज़िंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे आपके लाइफ में कि आपको उनको समझने में मतलब ऐसा लगेगा कि ये कैसे, मैं कैसे फंस गया इसमें, ये तो मेरा सगा फ्रेंड था, सगा दोस्त था। एक शॉक के अलावा फिर कुछ भी नहीं मिलता है। मिसकम्युनिकेशन, माइंड गेम फॉर एवरीथिंग, माइंड गेम फॉर एवरीथिंग। मिसकम्युनिकेशन रहता है, माइंड गेम करते हैं आपके साथ, ये सारा सब चीज़ ट्रैपनेस में फंसा दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकाल दिए हैं, तो रिज़ल्ट पूरा का पूरा 10 में से 10 आपको यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिटेशन करिए, अपने आप को एजुकेट करिए, अपने चक्रास को एक्टिवेट करिए, और समाज के अंदर क्या चीज़ चल रहा है उससे अवगत रहिए पूरा, ताकि आप अपने खुद की जीवन के मालिक बन सके, वरना दूसरों के पपेट बन के रह जाएंगे। ऑलराइट, आप लोग अपना ध्यान रखिए। मैं दूसरा भी टॉपिक लेकर के आऊँगा एज सुन एज पॉसिबल, एंड और भी चीज़ों के लिए मैं आपको गाइडेंस दूँगा फिर। ऑलराइट, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सो दैट जितने भी आपको वीडियोज़ वगैरह मिले, नोटिफिकेशंस वगैरह मिले, वो आपको पता चल जाए एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए आप लोग अपना।